की शुरुआत करेंगे, जहां आपको बताते चलें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। ग्राउंड जीरो पर पब्लिक ओपिनियन के दौरान मतदाताओं ने अपनी बेबाक राय सामने रखी। क्षेत्र के कई मतदाताओं का मानना है कि इस बार वो बदलाव के पक्ष में हैं और उन्हें नई सोच और नए नेतृत्व की जरूरत है। बातचीत के दौरान कई लोगों ने अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर करते हुए महागठबंधन की प्रत्याशी रेखा गुप्ता को मौका देने की बात कही। देखिए। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, मैं स्नेहा आपके साथ। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो बांकीपुर क्षेत्र के गलियारों में है, मोहल्लों में है। यहाँ के लोग कुछ यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का रुझान जो है वो किसकी तरफ है। क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार सिंह। इस बार कौन आएंगे बांकीपुर में? बांकीपुर में भाजपा आती है, भाजपा ही आएगी, क्योंकि पूरे बिहार की विधानसभा का आप देख लीजिए, और आप लोग मीडिया वाले हैं, बांकीपुर का विधानसभा देखिए। अगर पूरी बिहार की विधानसभा से सबसे अच्छी काम हुई है तो बांकीपुर विधानसभा में। इसीलिए हमारे विधायक जो थे उनको देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, और इसलिए बनाया गया क्योंकि वो अच्छा काम किया है, अच्छे व्यक्ति है और उन पे जनता विश्वास करती है, उनके पिताजी पे भी विश्वास करती है। अब यहाँ पे जनता, बांकीपुर की जनता जो वोट देती है वो बांकीपुर के काम पे देती है, जो नितिन भैया काम किए हैं। अब टिकट भाजपा से जिसको भी मिला है तो जो काम करता है उसी को वोट देंगे, और यहाँ के लोग भाजपा को वोट देते हैं इसलिए क्योंकि काम होता है, और जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। अच्छा, नीरज कुमार सिन्हा पे उतना ही विश्वास नजर आ रहा है कि वो नितिन नवीन जैसा काम किए वो कर पाएंगे? अरे नितिन, उन पे तो और विश्वास होना चाहिए क्योंकि कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता में इस बार उत्साह है। बांकीपुर की जनता खुश है कि एक आम आदमी को, हम लोग को मोहल्ला के आदमी को टिकट दे दिया गया है, और वो यहाँ आकर रहने वाले रेंटर है, और जो वो विकास कर सकते हैं वो बाहरी लोग क्या करेगा? जो यहाँ के रहने वाला विकास करेगा वो बाहरी क्या कर सकता है? विपक्ष भी मैदान में है, क्या कहिएगा? जैसे किसका नाम ले रहे हैं रेखा आप? गुप्ता के बारे में। रेखा गुप्ता हम लोग से 52,000 वोट से पीछे। विपक्ष का मतलब होता है 1-2 हजार वोट से पीछे रहना। रेखा गुप्ता 52,000 वोट से पीछे है, कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं है। और विपक्ष में और किसका नाम लेना चाहती हैं आप? तो फिर इस बार बीजेपी की ही सरकार फिर से बनेगी? हाँ जरूर बनेगी। और विपक्ष में कौन है? बीजेपी की तो सरकार बनी हुई है। बांकीपुर की मैं बात कर रही हूँ। तो बांकीपुर तो ये सीट बीजेपी का ही है, यहाँ का कार्यकर्ता का है, दूसरे के जगह कहाँ जा रही हैं आप? कहा जाता है कि बांकीपुर जो बीजेपी का गढ़ है, तो इस बार गढ़ टूटेगा नहीं। कौन सा गढ़? जनता की गढ़ है, बीजेपी की गढ़ नहीं, बांकीपुर की जनता की गढ़ है। बांकीपुर की जनता जिसको आशीर्वाद देती है। जनसुराज से सोच रहे हैं प्रशांत किशोर जी की बांकीपुर की जनता भाग्यशाली है। बांकीपुर की जनता नितिन नवीन जी को विधायक बनाए तो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो क्यों ना हमको भी वोट दे दे। जाति बांकीपुर की जनता भाग्यशाली है, पर यहाँ की जनता काम पे वोट देगी, उनको वोट नहीं देगी। उनको यहाँ के गली का, अगर उनको मेरे सामने बैठा के पूछ दिया जाए ये बांकीपुर का एक गली का नाम पूछ देंगे तो बता नहीं पाएंगे। यहाँ पे वो कभी घूम पाए हैं बांकीपुर में? आज तक कभी आए हैं? इतना उम्र हो गया उनका, विधानसभा में घूम रहे हैं, बाल पका हुआ, विधानसभा में घूम रहे हैं। वो दीघा विधानसभा में वोट मांगने चला तो उनको चौहद्दी नहीं पता है बांकीपुर का। नितिन नवीन का क्या कुछ काम यहाँ पे देखने को मिला है? इस क्षेत्र में आपके विकास वगैरह हुआ है? विकास शुरू से हुआ है और विकास होते आ रही है। जो 243 सीट में 238 सीट जमानत जब्त हो गया, और वो लूट किशोर जी आए हैं यहाँ पे करने के लिए, कोई फायदा नहीं है। अरे वापस चले जाइए, अभी भी समय है। जमानत आपका जब्त होने जा रहा है, और जीतने जा रहा है नीरज सिन्हा ही बीजेपी से। बीजेपी का बांकीपुर गढ़ है और रहेगा। गढ़ इस बार नहीं टूटना वाला नहीं है। टूटेगा। अभी ना टूटा है ना टूटेगा। प्रशांत किशोर जी को उम्मीदवार नहीं मिला। पूरा बिहार की जनता 243 सीट पे चुनाव लड़े, हार गए। बिहार में वो खोज रहे थे कि कोई कैंडिडेट बांकीपुर के मिले। उसको सबको पता है कि प्रशांत किशोर जी का पार्टी से सब हार गया, उनको बांकीपुर में कैंडिडेट नहीं मिला। वो पागल हो गए कि अब तो मेरा पार्टी गया। अब हार पछता के व्याकुल हो के खुद खड़ा हो गए। उनको तो कैंडिडेट नहीं मिला क्योंकि 243 सीट पे हार गए। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर बिहार विधानसभा का अगर मैं चुनाव हार जाता हूँ तो राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ, उन्होंने तो बोला। वैसे आदमी को बोलते हैं जैसे नीतीश कुमार बिहार के लिए पूजनीय है। नीतीश, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, उन नीतीश कुमार के बारे में बुराई करते हैं। अब बोलते हैं कि भगवान बन गए, बोलते हैं कि 25 सीट से ज्यादा नहीं आएगा। इस बार कौन आएंगे? देखिए, इस बार पार्टी का लड़ाई नहीं है, 2 जिला का लड़ाई है। रोहतास जिला और पटना जिला का लड़ाई है। तो पटना जिला के लोग पटना वासी को ही देंगे। रोहतास वालों को उनका बक्सा, जमानत जब्त करके उनका बक्सा सहित उनका गांव कोनापा भेज देंगे। बांकीपुर में तो बोल रहा है कि इस बार बदलाव का चांसेस है। अब घर के लड़के को लोग नहीं देगा। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो ही होने जा रहा है। एक जमीनी कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष एक हम लोग का विधायक बनने जा रहा है, और यहाँ बांकीपुर का बेटा
विधायक बनने जा रहे हैं, तो ये बदलाव नहीं तो क्या है? मैडम आप प्रशांत किशोर जी से पूछिए कि बांकीपुर का परिसीमन उनको मालूम है? आ गए हैं रोहतास से चुनाव लड़ने, बताइए, खाली पूछ दीजिए 25 मोहल्ला के नाम बता दें। इस बार क्या कुछ मुद्दा होने वाला है चुनाव? कुछ नहीं, बस विकास, नितिन जी का विकास किया हुआ है, उसी के आधार पर मेरा मंडल अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है। कमान इस बार आपके जो विधायक खड़े वो संभाल लेंगे, विश्वास है? अरे एकदम चुनाव शुरू से नितिन नवीन का हाँ, जो जमीनी कार्यकर्ता नीरज सिन्हा ही लड़ते रहे। 30 तारीख को पटना वर्सेस रोहतास जिला का मैच है। उस दिन पटना जिला जीतने जा रहा है, बांकीपुर का लड़का जीतने जा रहा है, रोहतास वाला 0 पर आउट होने जा रहे हैं। 0 पे आउट होने जा रहे हैं। हाँ, पवेलियन आपस लौटेंगे, 0 पर आउट होकर पवेलियन आपस लौटेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जमीनी कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये राजनीतिक इनका कोई बैकग्राउंड रहा है कि नहीं? नहीं, ये गरीब राजनीतिक बैकग्राउंड है, जमीनी करता है, डोर टू डोर। वो उनके चाचा जी जनसंघ से जुड़े हुए थे, जिनका नाम है नरेंद्र भारती, उन्हीं के नाम से यहाँ मंडल है, नरेंद्र भारती मंडल, और उन्हीं का ये भतीजा है नीरज भारती उर्फ नीरज सिन्हा। तो सुना आपने, यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ भी हो जाए आएंगे नीरज कुमार सिन्हा ही। बांकीपुर में जो बीजेपी का गढ़ है वो गढ़ बना रहेगा। अभी तो वक्त बताएगा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए नेटवर्क